इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट की जो स्ट्रगल है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में सक्सेस रेट लेस देन 1% है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 0.05% ही रह जाता है। और जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होप होती है कि हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे गवर्नमेंट जॉब लेकर। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं और सक्सेस नहीं आता है, वो सारी फीलिंग लोनलीनेस में बदल जाती है, हेल्पलेसनेस में बदल जाती है। हमें लगता है कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसकी तैयारी करते रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे साल लगा दिए होते हैं। साथ में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने लगते हैं जिसकी वजह से और एंग्जाइटी बढ़ती है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते उस एग्ज़ाम पे जो हम क्रैक करना चाहते थे। और कई बार इन सब चीज़ों के होते होते हम बहुत सारे गलत डिसीजंस या गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रगल्स को अगर हम अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद इन स्ट्रगल से हम एक पॉजिटिव एंगल भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। कुछ नहीं तो शायद 1 घंटे के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे, लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, तो कुछ अच्छा हो सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने आरबीआई ग्रेड बी A/B के फ्री कोर्स में बताना चाहूँगा। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड ए या बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी या पैटर्न के बारे में पता करना है, तो ये फ्री कोर्स में आपको दिया जाएगा। आप पता करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इस फ्री कोर्स में दिए जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ओरिएंटेशन जानना चाहते हैं कि क्वांट रीजनिंग कैसे बैंकिंग से अलग है, या किस लेवल का आता है, प्री लेवल का आता है, मेंस लेवल का आता है, या फिर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट कैसे एक आदमी जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है तैयार कर सकता है, कितना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, कितना टाइम देना पड़ेगा, कौन सी बुक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस फ्री कोर्स में बता रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली टू गेट यू स्टार्टेड। इसमें फ्री मटेरियल नहीं बल्कि फ्री गाइडेंस टू गेट यू स्टार्टेड दी जा रही है। साथ में सैम्पल मटेरियल भी दिया जा रहा है, हर सब्जेक्ट के एक एक दो दो चैप्टर, सो दैट यू कैन गेज बाय योर सेल्फ दैट आप इस एग्ज़ाम के लिए बने भी हैं या नहीं। अब शुरू करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स की एग्जाम स्ट्रगल्स के बारे में। जो सबसे पहली स्ट्रगल जो मुझे लगती है आज की डेट में वो है वास्ट सिलेबस। आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स ले लीजिए, उनमें जो सिलेबस है ना वो फैलता ही जा रहा है। अगर मैं यूपीएससी जैसे एग्जाम की बात करूं जिसका सबसे बड़ा एक ऑरा है इंडिया में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। मतलब कहते हैं कि 2-3 साल से पहले तो इस एग्जाम को क्लियर करना 90% लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। आरबीआई जैसे एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जिनका एग्जैक्ट सिलेबस डिफाइन नहीं है। जैसे हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करें, देर इज़ नो एग्जैक्ट सिलेबस विच हैज़ बीन डिफाइंड फॉर दीज सब्जेक्ट्स विच एक्चुअली क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे हमें लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ कर लो, कहीं से एक क्वेश्चन आए तो वो भी कर लो, जिससे हम और चीज़ें बढ़ाते रहते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइंड भी है, जैसे मैं आरबीआई की बात करूं, जैसे मैनेजमेंट का सिलेबस डिफाइंड है काफ़ी अच्छे से, उसमें भी एग्जाम में क्या होता है, दे विल पुट सर्टेन क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। जैसे 2024 की बात करें तो उन्होंने मैनेजमेंट में वाइगॉत्स्की की कल्चरल थ्योरी डाल दी जिसका कुछ सिलेबस से लेना देना ही नहीं था। तो इस तरह से अगेन इट लीड्स टू एंग्जाइटी कि भाई अगले साल शायद कुछ और ना आ जाए। लेट्स ऑल्सो ट्राई टू रीड टॉपिक्स विच आर इवन रिमोटली रिलेटेड टू माई सिलेबस दो नॉट एग्जैक्टली मैंशन। और बची कुची कसर मुझे लगता है दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय करंट अफेयर्स विच हैज़ सो वास्ट अ स्कोप कि यार उसको आम आदमी तो शायद पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता। तो इस वास्ट सिलेबस पे होता ही है कि टाइम कम होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश में एंग्जाइटी में चले जाते हैं, कंसेप्ट्स पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और मोमेंटम टूट जाता है। और साथ ही साथ जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। आज की डेट में अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे वीडियोज़ हैं दैट यू गेट लॉस्ट इवन इफ़ यू वांट टू स्टडी वन टॉपिक। हमें सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस फ्री के चक्कर में हम क्या दे रहे हैं, अपना टाइम। और यूट्यूब आपका टाइम लेकर आपको एड्स दिखाकर पैसा कमा रहा है और लोगों में बांट रहा है। तो वास्ट सिलेबस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अगर अलग एंगल से देखा जाए कैसे हैंडल किया जा सकता है, योर बेस्ट फ्रेंड इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप PYQs की एक लाइन बना लें दैट आई विल जस्ट वॉच द PYQs दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। उसके बेस पे देखिए सिलेबस में से क्या आ रहा है, क्या सिलेबस के बाहर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी डेप्थ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू विल गेट अ वेरी क्लियर कट आइडिया एज इन हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। हर सब्जेक्ट को एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है।
फिर रिवीजन ज़रूर करें, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के चक्कर में डोंट ट्राई टू कवर टू मेनी थिंग्स. 70-80% ऑफ योर टारगेट इज मेट, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट रिवाइज 2-3 टाइम्स. अब ऐसा करने से डोंट एक्सपेक्ट कि आप 100% पेपर कर पाएंगे, ये हमारा टारगेट भी नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, अगर मैं आरबीआई नबार्ड जैसे एग्जाम्स की बात करूं, आई थिंक स्कोरिंग 60-65% विल हेल्प यू सिक्योर अ सीट. तो लिमिटेड करो, अच्छे से करो, पीवाईक्यू को रेलेवेंट बनाकर करो और रिवीजन अच्छे से करो. ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है. दूसरी चीज जो बहुत हमें तंग करती है, दैट इज इंटेंस मैसिव कंपटीशन. इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, आरबीआई में कितनी सीट्स आई थी? 66, 1 लाख एस्पिरेंट्स. यूपीएससी में अप्रॉक्स 1000 सीट्स आती हैं, 8 to 10 लाख एस्पिरेंट्स. एसबीआई पीओ का ही मैं रिसेंट एग्जाम लेता हूं, अप्रॉक्स 600 सीट्स थी, 8 to 10 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाइड. तो सक्सेस रेट तो भैया मतलब 0.1% तक ही रह गया, इससे कम ही हो गया है. दैट इज द कंपटीशन वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जितना बड़ा एग्जाम है उतना बड़ा कंपटीशन है, या तो हम इस कंपटीशन को देखकर भाग जाएं. बट द अनदर वे दैट आई वांट यू टू लुक एट दिस कंपटीशन इज, मैं इतना जानता हूं कि इस 1 लाख में से हार्डली 65,000 पीपल अपीयर्ड इन दी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. तो 35,000 लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आए. आप उनका सीरियसनेस लेवल तो काउंट कर सकते हैं. इस 65,000 में से भी, दो आई कैन नॉट prove it officially, but this is my hunch, this is my experience कि not more than 5,000 would be serious aspirants, would be serious aspirants. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आरबीआई के एग्ज़ाम में 200 में से 67 कट ऑफ गया था, जो सिर्फ 1000 लोग पार कर पाए थे. अगर मैं इस नंबर को 40 कर दूँ ना, कि 40 कट ऑफ है, तब भी 5000 लोग ही होंगे अराउंड अबाउट जो इस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे. और 40 से नीचे जिसके नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 200, आई एम नॉट श्योर हाउ मच सीरियस इज. आई रियली डाउट हिज और हर सीरियसनेस. तो आपका कंपटीशन चाहे जितने भी लोग अप्लाई करें, आई थिंक वो 5 से 6,000 लोगों के बीच में रहता है. यू वर्क हार्ड, यू वर्क स्मार्ट, आई थिंक फ्रॉम दिस 5,000 यू ऑटोमेटिकली कम टू टॉप 3,000 एस्पिरेंट्स. लेकिन ये नॉलेज के बेस पे आ सकते हो, बट उसके बाद आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम डे. हाउ डू यू परफॉर्म विद इन दैट लिमिटेड टाइम, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, हाउ डू यू मैनेज योर एंग्जाइटी, हाउ डू यू पिक अप क्वेश्चंस, यू लीव क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. तो इस 3000 से टॉप 100 में आने के लिए आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू डेवलप अ गुड अमाउंट ऑफ EQ विच नोबडी इज वर्किंग अपॉन दीज डेज. हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? बस पढ़ो, रट्टा मारो, नंबर लाओ, बट नोबडी इज टीचिंग अस हाउ टू बिल्ड EQ, हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ. व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, हाउ टू कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हमें नहीं सिखाया जाता है. बस पढ़ लो, बस रट्टा मार लो, बस नंबर ले आओ. एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज व्हेन वी आर सिटिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, हमें पास्ट में वैसा एक्सपीरियंस कभी दिया ही नहीं गया है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बना ले, सच अभी भी यही है कि जो प्रेशर है ना बच्चों पे, वो सिर्फ नंबर लाने पे दिया जाता है. प्रॉब्लम्स को फेस करके, चैलेंजेस को फेस कर कर बाहर आना नहीं सिखाया जाता है. तो हमें ये चीज़ डेवलप करनी है. सरकार नहीं सिखाएगी आपको स्कूलिंग में, आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी में. और ये आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी. और वाइल यू आर सिटिंग इन दैट एग्जाम, आपको अटेम्प्ट में देखना आपके नंबर उसी नॉलेज से ना 5 से 10% बढ़ जाएंगे. उसी नॉलेज से, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं. तीसरी चीज भैया, सेल्फ डाउट, सोशल प्रेशर. व्हेन वी स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, वी आर टू मच मोटिवेटेड. हमें एक होप होती है, हमें एक विजुअलाइजेशन होती है दैट आई विल बिकम दिस ऑफिसर एंड आई लीड दिस लाइफ. पर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं, टाइम कम लगने लगता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है. मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर नहीं आ रहे होते, और देखते ही देखते हमारे साथ वाले जॉब्स ले रहे होते हैं एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड. दैट लीड्स टू लॉट ऑफ एंग्जाइटी. उससे सोशल प्रेशर भी क्रिएट होता है, पेरेंट्स को भी डाउट होने लगता है, रिलेटिव्स भी बोलने लगते हैं कि यार चला था बड़ा ऑफिसर बनने, इससे तो कुछ नहीं हुआ. तो ये सेल्फ डाउट आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट यू विल नॉट राइज अबव द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ. अगर आप खुद ही ये सोच लेंगे ना कि मेरा नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू. आप बेस्ट से बेस्ट मेंटोर लीजिए, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस बुक्स लीजिए, नोबडी कैन हेल्प यू. बिकॉज जहाँ पे हमारा खुद पे आत्मविश्वास कम हुआ ना, हम खुद को ही नष्ट कर रहे हैं. और सेल्फ डाउट आता कैसे है? फॉर दी वेरी बेसिक रीजन हम सेल्फ डाउट लेने लगते हैं कि जी सर, मैं तो ना हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे क्लियर करूँगा? आरबीआई तो पता नहीं बहुत पॉश एग्जाम है. सर मेरा ना क्वांट रीजनिंग बहुत वीक है, मैं कैसे क्लियर करूँगा?
सर मैं तो ना फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं कैसे क्लियर करूँगा? भाई यू सी ईच ईयर रिजल्ट। इस साल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, संजीव करके, बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा है यार, हिंदी मीडियम से पढ़ा है, आरबीआई का सेबी भी क्रैक किया है। क्वांट रीजनिंग की बात करते हो, एक विपुल विक्की रूममेट्स हैं, दोनों ने आरबीआई क्लियर किया है। उनमें से एक बंदा आर्किटेक्ट है यार, आर्किटेक्ट बैकग्राउंड, मतलब मैथ्स तो दूर दूर तक उसने पता नहीं 10th के बाद नहीं पढ़ा होगा, उसने क्लियर किया है, उसका कोई फाइनेंस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। हर साल, आप फाइनेंस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, हर साल 50% लोग या इससे भी ज़्यादा बीटेक बैकग्राउंड या अदर बैकग्राउंड से क्लियर करते हैं। तो ऑल दिस इज साइकोलॉजिकल, आई एग्री, ऑल दिस विल क्रिएट सम हर्डल्स। ऐसा नहीं है कि क्वांट रीजनिंग मुश्किल है आपके लिए तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, बट दैट्स जस्ट अ हर्डल एंड दैट हर्डल नीड्स टू बी क्रॉस्ड। एवरीवन विल हैव देयर इंडिविजुअल हर्डल्स। जिसका फाइनेंस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उसका क्वांट रीजनिंग शायद अच्छा नहीं होगा, जिसका हिंदी मीडियम है हो सकता है उसका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा होगा। So these hurdles will come, and what do you think? Once you join RBI, life will be very easy. There also you will have to fight for promotions, fight for postings in World Bank, fight for for promotions which are already becoming stagnant. तो ये स्ट्रगल चलती रहेगी, ये स्ट्रगल रुकने वाली नहीं है। और अब मुझे कोई भी ऐसा बंदा बता दो यार बड़े से बड़ा, हम तो एक छोटा सा एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर एट द हाइट्स ऑफ देयर करियर, चाहे क्रिकेट में हो चाहे मूवीज में हो, हु हैज नॉट स्ट्रगल्ड? सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बंदों की पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं यार, मैसिव फ्लॉप्स हुई हैं। देयर हैज बीन टाइम व्हेन दे हैव नॉट गिवन एनी हिट्स फॉर 2-3 years, बट दे केम बैक, राइट? क्रिकेट में अच्छे अच्छे प्लेयर्स, सचिन, रोहित, विराट, दे हैव गॉन थ्रू लीन पीरियड व्हेन पीपल हैव क्वेश्चन देयर इंक्लूजन इन द टीम, बट दे हैव कम बैक। तो ये चीजें होंगी, बट इट इज अप टू यू। अगर आप ये नहीं झेल सकते हो, आई थिंक यू हैव नो राइट टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसको आगे जाके जॉब में भी, स्पेशली इन आरबीआई, बहुत सारा टाइम ऐसा देखना पड़ेगा, बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे वेयर ही हैज टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो इससे भागना नहीं है, इससे सीखना है, ठीक है? ये होगा, इसको आप इससे बच ही नहीं सकते, सो लेट्स एक्सेप्ट इट, सीधी सी बात है। चौथी चीज जो बहुत लोगों को तंग करती है ना, अनसर्टेनिटी, कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये बाइनरी गेम लगती है हमें कि 0 या 1 हो गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक करियर हेड ऑफ यू। ये हम सोचते हैं ना कि ऐसा ही होगा, और हम अपने ईयर्स के प्राइम ईयर्स लगा देते हैं, 4-5 साल अपने बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू एक्चुअली आर पुटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी हम करते हैं, वी डोंट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स मेनी अ टाइम्स, वी डोंट अटेंड फंक्शंस एट होम, हम घूमने नहीं जाते हैं, हैंग आउट नहीं करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया तक बंद कर देते हैं। और उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है, आई डोंट नो, इट्स अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, समटाइम्स इट्स अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट। ये होता है, ये बड़ा नॉर्मल है। और इससे और ज़्यादा एंग्जाइटी यही बढ़ती है कि 0-1 गेम है, हमें लगता है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। बट मेरा इसमें व्यू थोड़ा अलग है। मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट मेहनत करना सीख गया तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ पा लेगा। इवन इफ ही और शी गोज टू द प्राइवेट सेक्टर, ये मेहनत ही काम आएगी। आप मुझे एक चीज़ बताओ सच्ची, अगर मैं आपको आज बोलूं कि अच्छा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 25 लाख इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि इस 25 लाख को इन्वेस्ट करके हमारी एक अच्छी इनकम बन जाए या ना बने, आप ये रिस्क नहीं ले पाओगे क्योंकि आपके पास 25 लाख है नहीं, अगर है भी वो बहुत प्रीशियस है, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आसानी से। बट भैया ये चीज़ तो फ्री है ना, फ्री इन द सेंस के ये मेरे पास भर भर के है, मैं जितना इसको यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई लोन पे इसको नहीं लेना है, मुझे इस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है, और ये मैं जितनी करूँगा ना उतनी मेरे अंदर और आएगी। तो जो बंदा मेहनत करना सीख गया ना उसकी कभी हार नहीं होती। देयर वुड बी अ वे ही और शी वुड फाइंड टू सेटल इन द करियर। आपने कोई बंदा देखा है यार जो बहुत अच्छा हो, बहुत मेहनत करता हो, कि उसका कुछ भी ना बनाओ, ये है कि शायद ही माइट नॉट गेट, शी माइट नॉट गेट व्हाट ही डिजर्व्ड दैट वी थॉट एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ हिज और हर प्रिपरेशन, बट वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। अगर कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ, बहुत पढ़ता है, एग्जाम नहीं क्लियर करता है, तो एटलीस्ट ही और शी कैन बिकम अ गुड टीचर। टीचर्स की तो वैसी कमी है हमारे देश में, अच्छे टीचर्स की, जो मेहनती हों, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो हमें ये जो थॉट है ना ये चेंज करना होगा कि बाइनरी गेम है, बाइनरी गेम नहीं है। इवन थ्रू दीज फेलियर्स वी आर लर्निंग अ लॉट। और मैं सही बता रहा हूँ, ये जो मेहनत है ना,
ये कर करके ही बंदा सीखता है, ऊपर से नहीं गिरती है। मैं आपको बोलूं कि मेहनत कर लो और सडनली देयर वुड बी अ लाइट कमिंग ऑन यू एंड यू विल बिकम मेहनती, दैट विल नॉट हैपन इन वन डे. It's a continuous process and you will have to work throughout your life at whatever position you are. आप 50 लाख भी साल का कमा रहे हैं ना, या 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, तब भी मेहनत करनी पड़ेगी. The higher the level you reach, the more difficult it will become to sustain that job, to sustain that lifestyle, to sustain that income. इसको हमेशा याद रखना. तो ये 4 स्ट्रगल मैंने आपको बताई, और भी बहुत हैं. अब 5th स्ट्रगल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट व्हाट इज योर डीपेस्ट स्ट्रगल, व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर जो आपको तंग करता है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में. और जाने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा. इन केस यू आर प्लानिंग टू enroll into any assisted preparation for RBI Grade B, so EduTap has these courses for you. We have RBI Grade B Gold course, which is phase 1 plus 2 plus interview. We have a silver course, which is phase 2 plus interview. But in the silver course, you will get phase 1 current affairs. You will not get quant reasoning, English and full length mock test for phase 1. You will get complete solution for phase 2 in silver course. You will also get current affairs for phase 1 in the silver course. And we also have a test series, this one, at the left hand side, which is for phase 1 plus 2. तो अगर आप self preparation कर रहे हैं and you want to have some chapter wise mock test, full length mock test, descriptive test in which you are given evaluation, then this RBI Grade AB test series is also for you. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.